आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर पढ़ते हैं आप अपनी पुस्तकें YouTube चैनल पर। तो चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पाठ है आयतन, धारिता, वॉल्यूम, कैपेसिटी। अब पिछले पाठ में हमने पढ़ा था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि कोई वस्तु जमीन पर कितना स्थान घेरती है, वो क्षेत्रफल। लेकिन आज हम पढ़ेंगे आयतन यानी कि धारिता, यानी कि उसमें कितनी वस्तु, कितनी चीज़ें रखी जा सकती है, यानी उसमें अगर कोई चीज़ हम भरें तो कितना भर सकते हैं, वो है धारिता। धारण करने की क्षमता, धारिता। आयतन। अब देखिए, आयतन और क्षेत्रफल में अंतर क्या। क्षेत्रफल में दो भुजाएं होती हैं, दो भीमाएं होती हैं। उसका सिर्फ अर्थ होता है कि उसने कितनी जगह घेरी, लेकिन आयतन का अर्थ होता है कि उस वस्तु के अंदर कितना स्थान घेरा गया, या उस वस्तु में कितनी कोई वस्तु भरी जा सकती है, वो चाहे ठोस वस्तु हो या फिर द्रव हो, तो वो उसका होता आयतन। चलिए, यहाँ पर हम दो आकृतियाँ देख रहे हैं, एक घन और एक घनाभ। इनको हम समझें। देखिए, घनाभ आयत से तैयार होती है, घन वर्ग से तैयार होती है। अब समझिए, घनाभ में क्या होता है कि एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और कुछ ऊंचाई होती है, और उसमें ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। हो सकता है कि दो चीज़ें एक जैसी हों, लेकिन तीनों एक जैसी नहीं होती। लेकिन घन क्या होता है, ये वर्ग से तैयार होता है, जहाँ पर लंबाई भी समान होती है, चौड़ाई भी समान होती है और ऊंचाई भी समान होती है। तो ऐसी आकृति को कहते हैं घन, क्यूब और घनाभ। चलिए, अब यहाँ पर देखिए एक जूते का डिब्बा। जूते के डिब्बे की आकृति कैसी है, घनाभ। डस्टर, ये कैसा है, घनाभ। और हमारा जो चौक का डिब्बा होता है वो लगभग घन जैसा होता है। अब जूते का डिब्बा घनाभ, क्योंकि जूते हमारे लंबे चौड़े, उनकी कोई आकृति एक जैसी नहीं होती है, तो वो इस प्रकार के डब्बे में रखे जाएंगे, तो ये है घनाभ। चलिए, शिक्षिका ने रोहित से ये सब पूछा। अब जूते की डिब्बे की लंबाई वह 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये जो निकलेगा, इसको तीनों का अगर हम गुणा कर दें, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना स्थान घेरा गया है, या इसके अंदर कितनी हवा भरी हुई है। तो ये होता आयतन। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसी कोई आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी हो, समान हो, तो वो होता है घन। यहाँ पर हम घनाभ पढ़ रहे हैं। घनाभ यानी कि लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, और तीनों को गुणा किया, जो भी आंसर। देखिए, जिस तरह आयत हो या वर्ग हो, उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है, उसी तरह चाहे घनाभ हो चाहे घन, क्षेत्रफल उसका घन सेंटीमीटर में ही होता है। वही एक विधि है। अब ये देखिए, लूडो का पासा। लूडो का पासा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान। 2 सेंटीमीटर लंबाई है, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई। उसका जो क्षेत्रफल 8 घन सेंटीमीटर। आप इसको वीडियो को पॉज कर पूरी किताब को आप पढ़ सकते हैं। तो घन का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घनाभ का घन का आयतन यानी कि भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी कि तीनों समान, इसलिए भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो इसको हम कह सकते हैं भुजा क्यूब। और घनाभ का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। वहाँ हम भुजा गुणे भुजा नहीं कह सकते, क्योंकि तीनों अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है एक लकड़ी या प्लास्टिक के कुछ गुटके लें जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो। इन गुटकों की सहायता से विभिन्न लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के घनाभ बनाएं। देखिए, ये कई सारे हैं, और इनको जोड़ जोड़ कर हम कहीं आकृतियाँ बनाएंगे। जैसे एक आकृति ये तैयार की, ये दो जोड़कर ऐसे आकृति तैयार की, फिर ऐसे जोड़कर आकृति तैयार की, तो ये सभी घनाभ तैयार हुए। लेकिन जब भी हम इनका आयतन निकालेंगे, तो जितने इसमें घन लगे हुए हैं उतना ही इसका आयतन आएगा। यहाँ पर 4 घन लगे हैं तो 4 आयतन होगा। यहाँ पर 2 घन लगे हैं तो इसका आयतन 2 होगा, 2 घन सेंटीमीटर। यहाँ पर 1 घन सेंटीमीटर। अर्थात एक प्रश्न देखते हैं। एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। अब तीनों का गुणा कर दिया तो 360 घन सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह चाक के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है, तो यहाँ पर भी 8 गुणे 8 गुणे 8, 5 से 12 घन सेंटीमीटर। हम आपको ट्रिक के माध्यम से घन और घनाभ, घनमूल, वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और घन, घनाभ, अब धारिता, कैपेसिटी, ये क्या होती है?
किसी बर्तन में जितना द्रव भरा जाए वो उसकी कैपेसिटी कहलाती, वो चाहे बाल्टी हो, जग हो, कुछ भी हो। अब देखिए, द्रव पदार्थों की प्रकृति बहने की, अर्थात पानी, पेट्रोल, दूध, मिट्टी का तेल आदि पदार्थ बर्तन में रखे जाते। बर्तन में लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई होती, इसलिए द्रवों की माप भी आयतन के रूप में होती, जिसे धारिता कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ इकाई दी, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर। देखिए ये याद करने की बात है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर में 1 घन सेंटीमीटर होता है। 1 मिलीलीटर आयतन एवं धारिता का अर्थ, आयतन एवं क्षेत्रफल की इकाइयों में अंतर। अब 1 लीटर के बर्तन को पानी से भरने के लिए 50 मिली के बर्तन से कितनी बार भरेंगे? अब 1 लीटर में जब 1000 मिलीलीटर होते हैं तो 50 मिली के बर्तन को हम 20 बार में भरेंगे। 250 मिली के बर्तन से 3 बार भरने के बाद, अब 250 को 3 बार भरने के 3 बार गुणा कर दीजिए, जो आता है, यानी कि जो भी आंसर आएगा, जैसे 750 मिलीलीटर हो गया। अब बचे हुए को, अब बचा है 250 मिलीलीटर, उसको 50 मिली के बर्तन से 5 बार भरेंगे। यदि 50 मिली के बर्तन, तो आप इन प्रश्नों को पढ़ें, करें, अपने बड़े भाई बहन से सहायता लें और जो भी करें वो अपने शिक्षक से जांच भी कराएं। नीचे दिए गए प्रश्नों में खा लीजिए, लंबाई गुणे ऊंचाई। अब गुणे क्या रह गया? जो आयतन, चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पर क्या हुआ? ऊंचाई। 2 मीटर गुणे 3 मीटर और 12 घन मीटर इसका आयतन है, तो 2 3 6 2 मीटर इसका आंसर हो। पानी की टंकी अंदर से इतनी मीटर लंबी, 50 सेंटीमीटर चौड़ी, 75 सेंटीमीटर ऊंची, टंकी की धारिता क्या थी? अब देखिए, इसको भी आपको पहले सेंटीमीटर में बदल लेना चाहिए और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, 100 का गुणा करेंगे, चूंकि एक दशमलव लगा इसलिए केवल आएगा 15 से ना होकर केवल 150। तो 150 गुणे 50 गुणे 75, जो भी आएगा वो आपका घन सेंटीमीटर होगा। एक गत्ते के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप कर सकते हैं, इन प्रश्नों को करें। अब आपका अगला पाठ होगा समय सारणी। चैनल से आप जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट पाठ पर। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।